देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का क्लास 9 का प्रश्नावली 1C का नौवां सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए नौवां सवाल आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पी अपान क्यों कामा क्यों नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और पी व क्यों पूर्णांक है। जहाँ पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी व क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? ठीक है, हमें माना ठीक है। अब देखिए शांत कब होगा? जब हमने बताया था यदि आपका पी अपान क्यू, ठीक है, पी अपान क्यू, ठीक है, पी अपान क्यू क्या हो? परिमेय संख्या हो। क्या हो? परिमेय संख्या हो। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और क्यू का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो, तो ये क्या होगा? आपका शांत दशमलव प्रमेय होगा। शांत दशमलव प्रमेय होगा, जो कि आपको पहले हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए आपका इसके बाद सवाल माना, ठीक है, माना, ठीक है, माना पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसी परिमेय संख्या लेना है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या जैसे हमने ले लिया उदाहरण के तौर पे, ठीक है, परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या है क्रमशः परिमेय संख्या है क्रमशः परिमेय संख्या है क्रमशः 1/2, 1/2, 7/5, 7/5 और 7/8, 7/8। देखिए आपका 7/5, 7/8, 7 आपका हो जाएगा 16, और आपका हो जाएगा 11/25, 11/25। ध्यान दीजिएगा, आपका हमने परिमेय संख्या है क्रमशः 1/2 कामा 7/5 और 7/8 कामा 7/16 और कामा 11/25। 11 क्या लिया? 25 लिया। अब देखिए और भी ले सकते हैं, 632 कामा 250 भी ले सकते हैं। 600 आपका 632 देखिए कट जाएगा। ये केवल एक से विभाज्य, ध्यान देना, ये संख्या क्या हो? केवल एक से विभाज्य। 636 आपका क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे? 639 लेंगे। ठीक है, जो विभाज्य ना हो। और 200 कितना होगा? 50। ठीक है, डैश डैश आदि आदि। ठीक है, परिमेय संख्या है क्रमशः ये है। ठीक है, जिसका जिसका क्या है? जिसका क्या है? गुणनखंड 1 है, जिसके हर का गुणनखंड केवल, ठीक है, जिसका गुणनखंड के जिसके अंश का गुणन, जिसका, ठीक है, जिसका गुणनखंड, जिसका अंश का गुणनखंड है बच्चा, हर का नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंश का, जिसका गुणनखंड, जिसके अंश का गुणनखंड केवल आपका 1 है, जिसके अंश का गुणनखंड केवल 1 है। ठीक है, यही कह रहा है, यही दे दिया गया। ठीक है, अतः या 2 पावर n इंटू 2 पावर m इंटू 5 पावर n के
रूप को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, इसलिए संतुष्ट करता है, ठीक है, संतुष्ट करता है इसलिए, संतुष्ट करता है इसलिए शांत दशमलव के रूप में भी होगा। शांत, इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, इसलिए इसका, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 10वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 10वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानीय अनावर्ती है। ठीक है, अनावसानीय अनावर्ती है, यानी आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी तीन संख्या लिखना है। ठीक है, आंसर। ठीक है, अब ऐसी तीन संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, √5 हैं, जो √5 हैं, जो क्या है? अनावसनीय और अनावर्ती है। ठीक है, इसलिए जो क्या है, जो नीय अनावर्ती, ठीक है, अनावसनीय और अनावर्ती है। ठीक है, तीन ऐसी परिमेय संख्या हैं। ठीक है, इसे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं, इसे ठीक है, इसे इस रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसे आपका जैसे ए बराबर लिख सकते हो। ठीक है, ए बराबर जैसे इसे मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया जा रहा है, चाहे आप दशमलव के पॉइंट के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हो 0.400। ठीक है, और फिर 400, फिर का 4 ठीक है, ऐसे आप डैश डैश लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हो। जैसे बी बराबर आपने लिखा 2.05, फिर 0.2005। ठीक है, आप 2.0.005 डैश डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, सी बराबर आप लिख सकते हो 0.7501, 0.75, ठीक है, 0.010 आपका 7.5, 0.00175। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपका संख्याएं ऐसे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जो क्या है, अनावसानीय अनावर्ती होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो।